Recon, muton, cistron, lec operon concept, one gene, one enzyme theory. रेकॉन म्यूटॉन सिस्ट्रॉन को इस तरह समझा जा सकता है, क्रोमोसोम पर जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स इस तरह से होंगे कि लीनियर पोजीशन में, और उनकी यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स यानी इकाइयाँ। रेकॉन वो इकाई होती है जो रिकॉम्बिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इस रिकॉम्बिनेशन यूनिट होती है ये। जब क्रॉसिंग ओवर वगैरह होते हैं उस दौरान जो जीन रिकॉम्बिनेशन में काम में आते हैं उन्हें रेकॉन कहा जाता है। म्यूटोन जीन की वो यूनिट होती है जहाँ पर कि म्यूटेशन होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं या म्यूटेशन उन यूनिट्स पर होता है। सिस्ट्रॉन में दो तरह के जीन होंगे यहाँ पर, B1 B2 कैपिटल वाले डोमिनेंट और स्मॉल b स्मॉल 2 रेसेसिव। जब ये एक साथ हों डोमिनेंट और इधर रेसेसिव एक साथ हों तो ये सिस कंडीशन होती है। पर जब कैपिटल के साथ स्मॉल यानी डोमिनेंट के साथ रेसेसिव और रेसेसिव के साथ डोमिनेंट हो, ये घूम जाते हैं तो ये ट्रांस कंडीशन होती है। और इस तरह की यूनिट को सिस्ट्रॉन कहा जाता है, इकाई को सिस्ट्रॉन कहा जाता है। तो ये रेकॉन, सिस्ट्रॉन और म्यूटॉन इकाइयाँ हैं जीन की। लेक ओपेरॉन कंसेप्ट, जैकब मॉरन ने ये कंसेप्ट दिया जिसमें बताया गया दो तरह के जीन्स होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स, कंट्रोलर जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स यानी संरचनात्मक जीन्स, कंट्रोलर जीन नियंत्रक जीन्स। नियंत्रक जीन भी तीन होते हैं, रेगुलेटरी जीन्स, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन। इस थ्योरी को समझने के लिए साइंटिस्ट ने रिसर्च की ई कोलाई पर और कल्चर मीडियम रखे गए और उस दौरान देखा गया कि किस तरह से ये जीन्स कार्य करते हैं। सिंपल कल्चर मीडियम में जब ये रखे गए जीन्स या क्रोमोसोम रखे गए ई कोलाई का जेनेटिक मटेरियल, तो उसमें देखा गया रेगुलेटर जीन mRNA बनाता है और वो इस तरह के प्रोडक्ट बनाता है। ये प्रोडक्ट जाके ऑपरेटर जीन पर जुड़ जाते हैं और उस कारण से ऑपरेटर जीन प्रोसेस को आगे प्रमोट नहीं कर पाता और इस कारण से स्ट्रक्चरल जीन्स mRNA नहीं बना पाते और कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। तो ये जीन मेन कंट्रोलर का काम करता है, ये कंट्रोल कर देता है, ऑपरेटर जीन को ब्लॉक कर देता है। ये इस तरह का प्रोडक्ट बना के इस जीन को ब्लॉक कर देता है। तो ये दोनों जीन इस प्रोसेस को ये प्रमोट भी नहीं कर पाता, ये ऑपरेट भी नहीं कर पाता। और स्ट्रक्चरल जीन जो एक्चुअली एंजाइम बनाते हैं वो नहीं बना पाते। जब डिफरेंट कल्चर मीडियम में रखा जाता है जिसमें कि प्रेरक होते हैं, प्रेरक पाए जाते हैं, तो रेगुलेटर जीन प्रोडक्ट बनाता है जो कि ऑपरेटर जीन को ब्लॉक करने वाले होते हैं। पर ये प्रेरक हैं, ये जाकर के जिस जगह से ये ऑपरेटर जीन को ब्लॉक कर सकता है उस जगह जाके अटैच हो जाते हैं और इसको यहाँ ऑपरेटर जीन को ब्लॉक करने से रोक देते हैं। उस कारण से ऑपरेटर जीन एक्टिव हो जाता है, प्रमोटर जीन तो एक्टिव होता ही है यहाँ पर, और ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू हो जाती है जिससे स्ट्रक्चर जीन्स mRNA बनाते हैं। mRNA आगे चलकर प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं और एंजाइम्स बनते हैं जिससे मेटाबॉलिज्म होता है। तो इस तरह का जो पूरा प्रोसेस होता है
ये लेक ऑपेरॉन कंसेप्ट कहलाता है और इसमें ई कोलाई पर बैक्टीरिया की रिसर्च की गई थी जैकब मोनेट के द्वारा। वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। बीडल टॉटम ने वन जीन वन एंजाइम थ्योरी दी। न्यूरोस्पोरा पर रिसर्च की गई और इसमें ये देखा गया कि एक जीन एक एंजाइम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक जीन एक तरह का mRNA बनाएगा, वो mRNA सेल से न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में जाकर और वहाँ पर मैसेज देता है, मैसेंजर RNA मैसेज देता है। वो मैसेज आगे कंटिन्यू होकर प्रोटीन सिंथेसिस में सहायता करता है और एंजाइम्स बनते हैं। तो एक जीन एक एंजाइम ही बनाता है, ये बीडल टॉटम ने बताया। जैसे इसमें दिखाया गया, ग्लूटामिक एसिड से ऑर्निथिन बनने के लिए एक एंजाइम है, ऑर्निथिन से सिट्रुलिन बनने के लिए दूसरा एंजाइम है, सिट्रुलिन से आर्जिनिन बनने के लिए तीसरा एंजाइम है। ये रिसर्च न्यूरोस्पोरा पे की गई और उसमें ये रिसर्च के दौरान देखा गया कि अगर एक जीन को ब्लॉक कर दिया जाता है तो वो एंजाइम नहीं बना पाता और इस कारण से ग्लूटामिक एसिड से ऑर्निथिन बनने की प्रक्रिया बीच में रुक जाती है। अगर यहाँ पर दूसरे जीन को ब्लॉक किया गया तो ये जीन और एंजाइम नहीं बना पाता E2 और ऑर्निथिन से सिट्रुलिन बनने की प्रक्रिया रुक जाती है। इस जीन को ब्लॉक किया गया तो सिट्रुलिन से आर्जिनिन बनने की प्रक्रिया रुक जाती है। तो इस तरह उसने रिसर्च के दौरान बताया कि हर एंजाइम के लिए एक जीन, कोई पर्टिकुलर एंजाइम के लिए पर्टिकुलर जीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए या कोई भी प्रोसेस को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस थ्योरी को वन जीन वन एंजाइम थ्योरी कहा गया। तो ये दो तरह की थ्योरीज और तीसरा जीन का कंसेप्ट, ये तीनों इसमें चीज़ें आ जाएंगी। फर्स्ट, जीन की यूनिट्स, रेकॉन, न्यूट्रॉन, सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन में सिस एंड ट्रांस, लेक ऑपेरॉन में लेक ऑपेरॉन कंसेप्ट।